हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग पीएफआर का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। इस बार 2024 में जो क्वेश्चन आया हुआ है उसमें से कुछ क्वेश्चन हम लोग उठा के उसको सॉल्व करेंगे और उसमें जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है वो देखेंगे। और आज जो पार्टिकुलरली क्वेश्चन में करने वाला हूँ वो लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है और ये एकदम ही आसान क्वेश्चन है। तो बिना समय गवाए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि उस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच। देखो, देखो ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास। Consider the real sequences, real vector spaces of infinite sequence of real numbers. ऐसा सेट डिफाइन कर दिया गया है where W be the subspace of S consisting of all sequences which satisfy the following relation. AK plus 2 equal to 2 times AK plus 1 plus AK from 0 to 1. Then what is the dimension of W? That's what they're asking. 1, 2, 3 and 4 like that. ये सब ऑप्शंस है इसके, ठीक है। ये क्वेश्चन कब का है? ये क्वेश्चन इसी बार PFR 2024 में। और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है लेकिन तो भी स्टूडेंट लोग से यहाँ पे मिस्टेक हो जाता है। ओके, तो चलो एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। हम लोग को क्या दिया गया है? एक रियल वेक्टर स्पेस दे रखा है, राइट। तो हमारे पास वेक्टर स्पेस है जिसको इसने वी को यहाँ पे एस लिखा हुआ है। कलेक्शन ऑफ ऑल सीक्वेंसेस, राइट। ए नॉट डॉट डॉट डॉट, ये जहाँ पे कि ए आई रियल नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। आई फ्रॉम 0 1 to 10। इसी को हम लोग थोड़ा दूसरे भाषा में भी लिखते थे, ऑल मैप्स फ्रॉम नेचुरल नंबर टू 10, ठीक है। और डब्ल्यू is nothing but all those sequences A naught, A1, A2, so on and so forth from S such that there is a relation AK plus 2 is equal to 2 times AK plus 1 plus of AK, करेक्ट। जहाँ पे कि K 0 1 2 से है और यहाँ पे दो इनिशियल कंडीशंस आपको दे रखे हैं, ठीक है। मतलब ए नॉट और A1 कुछ पता होगा उसके बेसिस पे ये, ठीक है। K इक्वल टू 0 1 2। तो अब आपको पूछा जा रहा है कि इसका डायमेंशन क्या है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ दिस। तो A0 A1 कोई भी दो रैंडम रियल नंबर, उसके बेसिस पे ये सारे कुछ पूछे जा रहे हैं कि इसका डायमेंशन क्या आएगा। कैसे अप्रोच करेंगे सब क्वेश्चन को, और ये इतना ही आसान क्वेश्चन है जिसका कोई हिसाब नहीं है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मतलब नहीं होता फ्री फ्री में मिलना कि भैया इस क्वेश्चन को बना डालो, राइट है। ऑफर्स होते हैं ना, ऐसे ही क्वेश्चन है। टीएफआर के एग्जाम का ऑफर है कि भैया इसको बना डालो। तो भी लोगों से मिस्टेक हो जाता है कभी ना कभी, उसका अब जो भी रीजन रहे, है ना। तो चलो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ठीक है। कैसे इसको सोचा जाए और कैसे एग्जाम हॉल में बिना कुछ टेंशन पैनिक हुए ये क्वेश्चन हमसे आसानी से बन जाए, ये हमें देखना है। तो सॉल्यूशन जैसे मैं बताता हूँ कैसे सोचा जाए, हाउ टू थिंक, क्या प्रोसेस हो सोचने का, ठीक है। तो पहले तो थोड़ा सा आप क्वेश्चंस को ध्यान से देखोगे तो आपको क्लियर होगा कि क्या यहाँ पूछा गया है। यहाँ पे जो आपका स्पेस है डब्लू, यहाँ पे वो सारे सीक्वेंसेस ली गई हैं। A0 A1 A2 डॉट डॉट डॉट, ये अपना AK प्लस 1 AK प्लस 2, सो ऑन। दिस इज द कलेक्शन फ्रॉम द रियल सीक्वेंसेस विद द कंडीशन कि जो ये AK प्लस 2 है ये अपना 2 टाइम्स AK प्लस 1 प्लस ऑफ AK हो रहा है, ओके, ठीक है। और यहाँ K कहाँ से वेरी हो रही है? K 0 1 2। इसको थोड़ा खोलो। इसका मतलब, तो पहला, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब k का वैल्यू आप 0 डालोगे तो ये रिलेशन को देखो, ये AK प्लस 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ये अपना AK प्लस 1 प्लस AK है, ठीक है। k ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स k जब 0 पुट करोगे तो A2, ये 2 टाइम्स A1 प्लस A0, 3 A3, दो तीन वैल्यूज लिख लो, 2 टाइम्स 3 कब आएगा जब k का वैल्यू 1 डालोगे तो, राइट। 3 तो यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स अपना A2 प्लस A1, ऐसे सो ऑन सो फोर्थ। तो आप देख रहे हो, अगर हमें पहला टर्म पता है, दूसरा टर्म भी अगर हमें पता है, ये जो बदमाश सा है सेकंड टर्म, ये क्या निकला? ये 2 टाइम्स A1 प्लस A0,
सेकंड टर्म क्या निकला? यही A2 आपका। नेक्स्ट क्या? 2 टाइम्स ऑफ A2 प्लस A1। बट इसको फिर से हम 2 टाइम्स A2 अगर लिखें, इसको अगर गुना करें 2 टाइम्स A2, तो A2 जो है वो A1 और A0 और A1 के टर्म में लिखा गया है। तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा, ये भी कुछ स्केलर टाइम्स M टाइम्स अपना A0 प्लस N टाइम्स A1 आएगा। ऐसे चलता जाएगा ये। तो कोई भी kth टर्म लेंगे, वो भी कुछ ना M के A0 प्लस N के A1 के टर्म में आएगा। ऐसा चलता जाएगा। A मेंबर आया। कहने का मतलब जो है, फ्रीडम देखो हमारे पास किसके पास है, A0 और A1। बाकी जितने भी टर्म है वो सब A0 और A1 के लीनियर कॉम्बिनेशन है। क्लियर हुआ? बस कॉम्बिनेशन इज लीनियर कॉम्बिनेशन। A1 का मल्टीपल्स, A2 का मल्टीपल्स, राइट दैट। ऐसे आ रहे हैं। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया? तो जो आपने ये सीक्वेंस दिया है, तो एक्चुअली जो हमारा सीक्वेंस आया, तो फ्रीडम की अगर हम बातचीत करें, हमारे पास दो ही फ्रीडम है इस सीक्वेंस में, A0, A1, A2, A3, so on so forth, AK+1, AK+2। कहने का मतलब यहाँ से अगर ये सीक्वेंस मैं W से उठाता हूँ, तो इसमें यही दो के पास फुल फ्रीडम है। बाकी ये सब फ्रीडम खत्म हो गया। इन सारे की फ्रीडम लॉस्ट हो गई, बिकॉज दिस ऑल कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A0 A1। A3 कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A0 A1। A4 कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A0 A1, है ना? राइट है। ऐसे। तो इसका मतलब कितने तो बेसिस में यही तो होता है कि आपको डायमेंशन निकालना है, तो बेसिस में पता होना चाहिए कितने एलिमेंट्स होंगे, कितना Li चॉइसेस है। यस, दो ही चॉइस है। A0 कुछ भी हो सकता है, A1 कुछ भी हो सकता है। सो देयर आर 2 चॉइसेस। सो डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू 2। तो डायमेंशन कर हम लोग बातचीत करें, W इज इक्वल टू 2। देख लीजिए। सो आंसर इज 2। इतना आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का। क्लियर हुआ? कुछ नहीं है, देखिए एकदम सिंपल सा रिलेशंस दे के यहाँ पे ये चीज पूछा हुआ है। और बहुत लोगों से शायद यहाँ पे मिस्टेक हो गया, उनको लगा कि जो भी आंसर था शायद A3 A2 पे भी कुछ फ्रीडम है। ऐसा है नहीं। थोड़ा सा गौर से ध्यान से देखोगे, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। वैसे TFR में एक दो क्वेश्चन, तीन चार क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे, जो देखोगे थोड़ा सा समझोगे, क्लियर हो जाएगा। लेकिन बशर्ते उसके पीछे की थ्योरी आपकी क्लियर हो कि बेसिस का मतलब क्या होता है, डायमेंशंस क्या होता है। क्योंकि डायमेंशन निकालने के लिए आपको वेक्टर स्पेस का बेसिस पता होना चाहिए। बेसिस जानने के लिए आपको LI सेट पता होना चाहिए कि LI सेट क्या है, और कोऑर्डिनेट्स में LI क्या है। पहला कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट, तीसरा कंपोनेंट, किसमें इंडिपेंडेंट चॉइसेस है, ये आपको समझ में आना चाहिए। इस टाइप का सीक्वेंस है या मैट्रिसेस हो गए। और इस टाइप का क्वेश्चन मैट्रिसेस या सीक्वेंस में इंटरप्ले करते रहते हैं ये लोग। और हर बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखो आपके सामने एक क्वेश्चन कितना आसान सा है। आने वाले दिनों में मैं और भी इस टाइप का क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा, ताकि जो लोग TFR का प्रिपरेशन कर रहे हैं आने वाले एग्जाम में, उनसे ये सारे क्वेश्चंस बने और उनको समझ में आए कि कॉन्सेप्ट कितना आसान है। लेकिन जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं और बहुत डीप डाउन जाना चाहता है मैथ को लेके, जिनसे इस टाइप के क्वेश्चंस तो बन जाते हैं, लेकिन और अच्छे क्वेश्चन जो होते हैं जहाँ डीप थिंकिंग की जरूरत है, वहां वो अटक जाते हैं। और उनको लगता है कि सपोर्ट, एक गाइडेंस की जरूरत है आने वाले TFR एग्जाम के लिए, जो कि दिसंबर में होगा, होप सो। तो उनके लिए अगर उनको गाइडेंस की जरूरत है और वो यहाँ जुड़ना चाहते हैं, तो मेल कर सकते हैं novelforum05@gmail.com पे। सो दैट वी कैन कॉन्टेक्ट देम, और आप यहाँ पे जुड़ के गणित को एंजॉय कीजिए। ओके। यहाँ TFR के लिए रेगुलर बैचेस चल रही हैं, चाहे IIT एग्जाम के लिए चल रही है या नेट गेट, जो भी आपका टारगेट है उसके लिए सारे बैचेस हैं। आराम से खुशी से जुड़े और मैथ सीखें। और ये क्वेश्चन देख लें, इसको कैसे हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है। आने वाले दिनों में मैं और भी कुछ वीडियोस दूंगा, उसको आप एंजॉय करें और अच्छे से सीखें। ओके। टेक केयर, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है।